हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है भाई दूज। तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने बनाई थी बेसन की चकली, जो कि बहुत अच्छी बनी थी और इंशु ने भी खाई थी, हम सबको बहुत पसंद आई। तो वो थोड़ी सी बची है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लड्डू बना लिया जाए। तो अभी हम बनाने वाली हूँ रवे के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। कर लेते हैं गैस गरम, गैस ऑन और कढ़ाई गरम कर लेते हैं। मैं रवा ले लेती हूँ। रवा मैंने लिया है फॉर्चून का और इस कटोरी से 2 कटोरी में रवा ले लूंगी और लिया है साथ में घी और शक्कर। ये मैंने 2 कटोरी रवा ले लिया है। बारीक रवा है एकदम, जो सबसे ज्यादा बारीक होता है ना, वो रवा। इसे मैं छान लेती हूँ, ताकि कोई गंदगी हो या फिर कुछ इसमें हो तो वो निकल जाए। वैसे तो साफ है, फिर भी अपनी तरफ से जो थोड़ा सा मोटा मोटा होगा वो भी बाहर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने छान लिया। जो थोड़ा सा मोटा है उसको मैं डाल देती हूँ और ये रवा रेडी है। घी गरम कर लेती हूँ थोड़ा रवे को सेकने के लिए। अच्छी तरह से हमें मीडियम गैस को मीडियम रखते हुए रवे को बहुत अच्छे से सेकना है, बहुत अच्छी खुशबू आने तक। तभी रवा अच्छी तरह से सीखेगा और लड्डू टेस्टी बनेंगे। बिगाड़ना हाँ बेटा। और इनिशो आ गया चॉकलेट लेके। क्या चाहिए बता, क्या है वो? किसने दिया? इधर देखो, किसने दिया आपको चॉकलेट? कौन से दादा ने? और आपकी टोपी कितनी प्यारी है निशु। निकाल दिया? क्यों निकाला? लाओ दो। क्या करूं? क्यों क्यों क्यों? चॉकलेट की खुशी कितनी हो रही है उसको। पापा ले सांग। मैं सेक लेती हूँ रवे को। अब मैं चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए जैसे मैंने 2 कटोरी रवा लिया है, तो मैं लगभग 1.5 कटोरी शक्कर ले लूंगी। उसी माप की कटोरी से, जिस माप की कटोरी से हमने रवा लिया था, तो 1.5 कटोरी शक्कर ले लिया मैंने। रवा हमारा सिक रहा है। मीडियम आंच पे आराम से इसे सेकना है, तेज गैस नहीं करनी बिल्कुल भी। खुशबू आने तक हल्का सा कलर बदल जाएगा इसका, तब हम बंद करेंगे। 1.5 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है। अब इसकी एक तार की चाशनी होने तक इसे पका लूंगी। रवा लगभग हमारा सिक चुका है, कलर भी चेंज हो गया है और हल्की खुशबू भी आने लगी है। और ये है ड्राई फ्रूट पाउडर। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ताकि मैं ये सारी चीज़ें जो बनाऊँ उसके अंदर डायरेक्ट डाल सकूँ। अगर आप ड्राई फ्रूट पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप इसी रवे को निकाल कर इसी में हल्का सा घी डालकर बादाम काजू इसे सेक कर उसे हल्के टुकड़े टुकड़े करके डाल सकते हैं। मैं पाउडर ही डाल रही हूँ। दो 3 चम्मच में ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दूंगी और उसे भी 5 मिनट के लिए हल्का सा भून लूंगी। ये रवा हमारा तैयार है। मैंने दोबारा से थोड़ा सा घी गर्म करने रखा है और उसमें मैं खोबरा बुरादा हल्की खुशबू आने तक सेक लूंगी। जब हम लोग लड्डू बांधेंगे तो उसको ऊपर से कोट करने के लिए ये खोबरा यूज करेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें और इसे मिक्स कर लेते हूँ।
और हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये एक तार की चाशनी बनकर रेडी है। इसमें बंद कर देती हूँ। तो हमारे ये रवा, ड्राई फ्रूट पाउडर और साथ ही इलायची, ये सारी चीजें से मिक्स कर ली है। अब हम अपनी चाशनी ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी। गरम गरम चाशनी ही ऐड कर लेंगे। और मिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे से गोल गोल से लड्डू तैयार कर लूंगी और साथ ही थोड़ा थोड़ा खोबरा लेकर इसे कोट कर लूंगी। और ये हमारे टेस्टी लाडू बनकर तैयार हैं। लागला मम्मा ने लॉक लगाया था, बट फिर भी उसे लॉक लगाना है। वापस चाबी लेके गया लॉक लगाने के लिए। शाम को हम लोग मार्केट की तरफ गए थे क्योंकि हमें दीदी के लिए गिफ्ट लेना था। और मैं लॉक लगा के बाहर आ गई थी, बट फिर भी निशु को मतलब चाबी लेके खुद से लॉक लगाना था और मैंने उसे दी नहीं थी, तो अपने पापा से चाबी मांग कर वो लॉक लगाना वापस गया था, फिर वापस आया था। हम लोग पहुंचे थे साड़ी की शॉप पर, और चूंकि मार्केट में बहुत भीड़ थी, अभी 3-4 दिनों से तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बट डेली कुछ ना कुछ कारणों से जाना ही पड़ता है। और इस शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, मतलब कुछ नई डिजाइन की, कुछ थोड़ी पुरानी, और ये कुछ डेली यूज की जो साड़ियाँ थी वो, और फिर जिस हिसाब से आपको लेनी है बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी। उसमें से मुझे एक साड़ी पसंद आई जो कि हम लोगों ने दीदी के लिए लिया। और वहाँ पर निशु बहुत बोर हो रहा था। थोड़ी देर तो वो दुकान में घूमता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ वहाँ देखने लगा कि चलो घर चलते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपना काम निपटाया और फिर तुरंत ही हम लोग वहाँ से निकल गए थे और सीधे पहले हम घर ही आ गए थे। हमें निशु की दीदियों के लिए भी कुछ लेना था, इसलिए हम लोग घर आ रहे थे। वहीं रास्ते में हमें ना एक स्टॉल दिखाई दिया था, चॉकलेट का स्टॉल ओपन किया था, किसी ने न्यू ही ओपन किया था और बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पे चॉकलेट्स थी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए गिफ्ट भी लिया। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं दीदी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज भाई दूज है। ये है मेरा ड्रेस, और ये वही ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए। वहाँ पहुँचते ही निशु अपनी बड़ी मम्मी के पास चला गया था और फिर बहुत सारी उसने फुलझड़ियाँ भी जलाई थी। मतलब वो इसीलिए गया था, वो 2-3 दिनों से उसका कहना था कि हम लोग दादा के यहाँ जाएंगे, दादा के यहाँ जाएंगे, मतलब उसको पटाखे फोड़ना थे। मैंने उसको एक बार ऐसा कह दिया था कि अपन लोग दादा के घर जाएंगे और फिर वहाँ पे पटाखे फोड़ेंगे, इसलिए वो 2-3 दिनों से पीछे ही पड़ा था। बड़ी सुंदर सी रंगोली बनाई थी मयूरी ने, और वहाँ पे जाते ही फिर वो सबके साथ में जो है वो फुलझड़ी जलाने लगा था, क्योंकि पटाखे तो मैंने उसके लिए लिए ही नहीं थे। उसके लिए फुलझड़ी ली थी, अनार लिया था और चक्री ली थी, बट बाकी सब कुछ तो वो जला नहीं सकता, इसलिए फुलझड़ी से वो खुश हो रहा था। ऐसे दूर से हम लोगों ने उसे हाथ में भी नहीं दी थी, बट ऐसे हम लोग उसे दूर से खिला रहे थे। और वहाँ पे उसने आज बहुत एंजॉय किया। मतलब पहले वो वहाँ पे जाके बहुत रोता था, बट अभी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे उसे सबके साथ घुलने मिलने लगा है, सब लोगों से बातें करता है और सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। सबसे वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता रहता है।
वहाँ पर आगे गली में ना डीजे बज रहे थे और उसकी आवाज़ उसे आ रही थी, तो वो पीछे पड़ा हुआ था कि चलो वहाँ पे चलना है। मतलब कहीं पे भी अगर साउंड की आवाज़ आती है या फिर कोई गाने बजते रहते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, तो उसे वहाँ पे जाना होता है। और वहाँ जाने के बाद देखिए वो अकेला ही डांस करने में, मतलब अकेला ही डांस करने में मगन हो गया था। आसपास कोई भी बच्चे डांस नहीं कर रहे थे, बट जैसे उसको गाने की आवाज़ आई थी ना, वैसे उसका डांस जो चालू हो गया था और सब लोग उसको देख रहे थे, बड़ी खुशी से नाच रहा था और उसको देख कर हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। मतलब वो डीजे की आवाज़ सुन के मतलब उसको पता नहीं क्या हो जाता है ना, वो हमेशा जब भी ऐसी तेज़ आवाज़ आती है तो वो ऐसे नाच लगाना शुरू कर देता है। और घर आने के बाद फिर दोबारा से वो बंदूक को लेके मतलब उसके साथ खेलने लगा था। उसको ये बंदूक पसंद आ गई थी और इस बंदूक के साथ ही उसने खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद दीदी ने निशु के पापा को आरती किया था, टीका लगाया था, और उतनी देर के लिए निशु को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। अगर वो कहीं बाहर गया है तो उसको ना उसके पापा चाहिए होते, इसलिए उसके पापा का ध्यान पूरा निशु के ऊपर ही था। वो पापा को ही आवाज़ लगा रहा था। फिर भी आजकल तो बहुत घुल मिल रहा है और मतलब सबके साथ में घुलने मिलने की कोशिश करता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वरना तो उसको लेते उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है मुझे। आज भी ऐसे हुआ था, उसको संभालने में पूरा समय निकल गया। और उसके बाद निशु की बारी थी। दीदी ने निशु को भी टीका लगाया और वो बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि ये लोग क्या करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले निशु के पापा को भी टीका लगाया था, तो वो ध्यान से देख रहा था, इसलिए उसने बिल्कुल भी रोना गाना नहीं किया और चुपचाप से और टीका भी लगवा लिया और साथ ही अपना गिफ्ट भी ले लिया। उसको कोई भी चीज़ दूँ तो वो इतने अच्छे से ले लेता है कि मतलब कोई सामने वाला जो भी होता है ना तो उसको बड़े लाड से देखता है। गिफ्ट लेने के बाद निशु रेडी हो गया था, उसका ड्रेस पहन के, और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बड़ा ही सुंदर सा ड्रेस निशु के लिए लिया गया था और फिर वो ऊपर चढ़कर बैठ गया था अपनी दीदी के साथ मस्ती करने के लिए। दोनों दीदियाँ उसके आसपास ही बैठी थी और उसके पापा भी, तो सबको वो कराटे करके दिखा रहा था। सामने टीवी चल रही थी, टीवी पे भी ध्यान था और कराटे भी करके दिखा रहा था, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और सब वैसे तो निशु की तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी, बट वहाँ जाकर उसने बहुत एंजॉय किया और सबके साथ वो खेल रहा था। स्पेशली आज तो दीदी के साथ भी उसने बहुत सारी बातें की, वरना वो सिर्फ एक जगह बैठ के बहुत ही कम होता है कि वो खेलता है, बट आज उसका मूड जैसे बहुत अच्छा था। आराम से बैठ के वो अपनी दीदी के साथ में खेल रहा था और बहुत खुश था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। हम लोगों ने एंड में फोटोशूट भी किया था, सभी लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। इस वीडियो के एंड में मैं इन फोटोज को पोस्ट कर रही हूँ, जरूर देखिएगा।